मैं तो मीटिंग को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अगर आप चाहते हो कि इसका इंफॉर्मेशन आपके टीम के साथ भी शेयर हो और आज का मीटिंग का जानकारी आपका टीम भी ले सके तो आप रेफर करोगे। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो मीटिंग को हमेशा कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे आप खुद सीखो या आपके साथ 10 लोग या 12 लोग खुद सीखे। जितना ज़्यादा लोग सीख सकता है उतना ज़्यादा लोग आराम से सीख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मीटिंग को हम लोग आज। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राहुल, मैं गया बिहार से बिलोंग करता हूँ और इस प्रोजेक्ट के साथ लगभग 4 साल से कनेक्ट होकर लगातार काम कर रहा हूँ। पहले खुद एजुकेट कर रहा हूँ, खुद को एजुकेट कर रहा हूँ, उसके बाद कम्युनिटी को लेके आ रहा हूँ। पहले प्रोडक्ट मैं खुद यूज करता हूँ, उसके बाद कम्युनिटी को रेफर करता हूँ। तो आज का जो प्लानिंग है जबरदस्त होने वाला है। तो हम लोग हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे बेटर्स बुल के बुल से। तो बेटर्स बुल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 1 मिनट शायद थोड़ा शेयरिंग लेट हो रहा है। हाँ, तो बेटर्स बुल की बात करें दोस्तों, तो बेटर्स बुल प्ले टू अर्न फ्री मोबाइल गेम है और इसका यूज आप सभी लोग इंजॉय भी कर रहे होंगे इसको। तो यह एक इकोसिस्टम है स्मार्ट ब्लॉकचेन का। और यह स्मार्ट ब्लॉकचेन का जो मदर क्वाइन और इसका जो टोकन है उसको ग्रोथ करने के लिए आया है। और स्मार्ट ब्लॉकचेन को मार्केट में लोगों तक पहुंचाने के लिए आया कि स्मार्ट ब्लॉकचेन के पास क्या पोटेंशियल है। स्मार्ट ब्लॉकचेन का अगर आप यूज करते हो तो आप किस प्रकार से प्रॉफिट बना सकते हो, यह बेटस बुल आपको नॉलेज देता है दोस्तों। और लगभग 2 मिलियन से प्लस लोग आज बेटस बुल गेम के प्लेयर बने हुए हैं और स्टेप बाय स्टेप वो सीख रहे हैं। वो स्प्लिटिंग सीख रहे हैं, वो अल्टीमा क्या है सीख रहे हैं, वो स्मार्ट वॉलेट क्या है सीख रहे हैं, स्मार्ट ब्लॉकचेन क्या है सीख रहे हैं। हर एक चीज वो सीख रहे हैं। और अभी आपने वीडियो प्ले किया, इसमें पहला वीडियो मैंने बताया कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से आपको सुरक्षित रहना है अपने आप को। आपको अपने वॉलेट का क्रिएट करके रखना पड़ेगा, उसकी जानकारी आपको अपने परिवार को देना पड़ेगा। क्योंकि कल के डेट में भगवान ना करे कुछ होता है हमको, तो अगर मेरा कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है किसको पता चलेगा। लेकिन अगर मेरे डायरी में सीक्रेट कोड मेरा होगा और साथ ही साथ मैंने दूसरा वीडियो प्ले किया, उसमें मेंटर क्यों जरूरी है और अच्छा मेंटर क्यों जरूरी है, क्योंकि अच्छा मेंटर ही आपको गाइड कर सकता है कि कैसे आप लॉस से बच सकते हो, कैसे आप जोखिम से सुरक्षित रह सकते हो। अगर आपके पास अच्छा मेंटर नहीं है तो आप जिंदगी भर इस इंडस्ट्री में लॉस करते रहोगे या कोई भी जगह पे। क्रिप्टो की बात नहीं करें, अगर अच्छा मेंटर आपको नहीं मिलेगा तो आप अपने लाइफ में हारते रहोगे हमेशा और लॉस करते रहोगे हमेशा। और आपके पास अच्छा मेंटर है, अच्छा शिक्षक है आपके पास, अच्छा आपको एजुकेटर करने वाला है, तो आप हमेशा ग्रोथ करते रहोगे हर एक सेक्टर में दोस्तों। अगर कोई भी स्टूडेंट जिस सेक्टर में वो सबके टॉप पे है उसका तो हाथ है ही, लेकिन मेन बात है कि वो जिसको चुना, वो गुरु जो उसको एजुकेट कर रहा है उस सेक्टर के बारे में, उसका साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया किस प्रकार से आप सुरक्षित रख सकते हो, तो आप अगर कोई वॉलेट बना रहे हो तो उस वॉलेट में आपको की वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, ईमेल वगैरह सब लिख के रखना पड़ेगा दोस्तों। और अगर भगवान ना करे मुझे कुछ होता है और उस डायरी के नीचे मैं अपने मेंटर का नाम भी लिख लिख के रखूंगा और उसका भी नंबर लिख के रखूंगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी मेरे साथ दुर्घटना होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। और मेरा जितना इन्वेस्टमेंट है मेरे मेंटर के थ्रू मेरा परिवार में चला जाएगा। लेकिन अगर मेरा मेंटर सही नहीं रहेगा तो क्या करेगा, मेरे परिवार से मेरा बारकोड मांगेगा और खुद पैसा कमा लेगा। अब मेरा परिवार को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए सही मेंटर का तलाश करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए आज का जो वीडियो है दोनों मैंने इसलिए प्ले किया आपको
कि सही मेंटर किस प्रकार से आप चुन रहे हो, सही अपलाइन किस प्रकार से आप चुन रहे हो, उसका क्या गुण आप देख रहे हो, वो किस प्रकार से आपको मदद कर सकता है, आपका आपके परिवार का, जो एक जगह पर स्टेबल है, चीजों को समझता है। नहीं तो फिर वो हमेशा आपको लॉस करवाएगा दोस्तों, हमेशा। तो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों बेटर स्कूल के बारे में। ये हम सभी लोगों को एजुकेट करता है हमेशा। ये प्ले टू अर्न मोबाइल गेम है दोस्तों, इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। आगे बात करते हैं जो बेटर स्कूल का एयर ड्रॉप हम सभी लोग को मिलने वाला है। तो एयर ड्रॉप 16 सितंबर को मिलने वाला है, और सभी फाउंडर्स रेडी रहे। डेट ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन 16 सितंबर को हम सभी लोग क्या करेंगे, रेडी रहेंगे। कैसे रेडी रहेंगे दोस्तों? अगर आपको एयर ड्रॉप चाहिए तो आपको कंप्लीट ऑल टास्क, यानी सारा टास्क आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि अर्न सेक्शन में जो जो टास्क है, इसमें रेफर भी ऐड है, हर एक टास्क आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और मिनिमम आपका अर्न पर आवर 10,000 होना चाहिए, तो आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होंगे और आपको एयर ड्रॉप मिलेगा दोस्तों। अगर आप ये दो टास्क को पूरा नहीं करते हो, कंप्लीट कंप्लीट ऑल टास्क, और मिनिमम 10,000 अर्न पर आवर आपका नहीं होता है, तो शायद आप एयर ड्रॉप ना ले पाओ दोस्तों यहाँ पे। तो अगर एयर ड्रॉप की बात करें, एयर ड्रॉप की कैलकुलेशन की बात करें, तो कैलकुलेशन आपके सामने है। 1 करोड़ अर्न पर आवर बराबर एक बुल टोकन आप सभी लोग को मिलने वाला है। जितना अर्न पर आवर आपके पास होगा, उतना बुल टोकन आपको मिलेगा। और यह जो बुल टोकन है, इसे आप स्मार्ट वॉलेट में ले सकते हो, टेक रिवॉर्ड करके। टेक एयर ड्रॉप करके आपको इंटर एड्रेस डालना पड़ेगा स्मार्ट वॉलेट का, और आपको बुल टोकन स्मार्ट वॉलेट में मिल जाएगा। अगर हम लोग बुल टोकन की बात करें दोस्तों, तो बुल टोकन 1 नवंबर में एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। और बुल टोकन जो है वो टोन ब्लॉकचेन पे है दोस्तों, और यह स्मार्ट वॉलेट के थ्रू गेम पुल के साथ कनेक्ट होगा। और गेम पुल से 5 अल्टीमा पर डे मार्केट में आएगा, और जितने भी बुल टोकन के होल्डर्स रहेंगे, उसमें इक्वली डिवाइड होके हर 24 घंटे में आपको रिवॉर्ड देने वाला दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, जिस बुल टोकन का हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी सप्लाई सिर्फ 1 करोड़ की है। 100% पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। 100 मिलियन यूजर का एक्सपेक्टेशन का टारगेट है कंपनी का। और कंपनी का लिस्टिंग प्राइस 0.1 सेंट होने वाला दोस्तों। और एयर ड्रॉप हम लोग के बीच में 16 सितंबर को आने वाला दोस्तों। बुल टोकन की यूटिलिटी की बात करें दोस्तों, तो अल्टीमा गेम में इसका यूज होने वाला है। एक्सचेंज पे ट्रेड होगा, और फ्यूचर ट्रेडिंग भी होगा दोस्तों। देखिए, कोई भी टोकन अगर फ्यूचर में ट्रेड होता है, तो ये उसके लिए मतलब गर्व की बात है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी भर भर के मिलता है। विजन लॉन्ग टाइम का होता है, लॉन्ग टाइम के लिए टोकन स्टेबल रहता है, और हाई टोकन प्राइस रहता है। टोकन का प्राइस मतलब कम नहीं रहता फ्यूचर ट्रेडिंग में, हाई प्राइस रहता है उसका, स्टेबल प्राइस रहता है उसका, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग हो रहा है वहां पे। तो स्पॉट और फ्यूचर दोनों ट्रेडिंग में बुल टोकन भाग लेने वाला है। और साथ ही साथ हम लोग बुल टोकन के साथ स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, और स्प्लिटिंग करके हम लोग अल्टीमा टोकन में रिवॉर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अब अल्टीमा टोकन में जो रिवॉर्ड हम लोग प्राप्त करेंगे, वो टोकन की अगर हम लोग बात करते हैं, अल्टीमा है क्या? तो अल्टीमा एक हाइपर डिफ्लेशन टोकन है दोस्तों, जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है, जिसकी सप्लाई मैक्स सप्लाई ओनली फॉर 1 लाख की मैक्स सप्लाई है इसका। तो जिस बुल टोकन की हम लोग, जिस अल्टीमा की बात कर रहे हैं, जो हम लोग बुल टोकन के होल्डिंग पे हमें मिलने वाला है, वो अल्टीमा की सप्लाई की बात करें, तो 1 लाख सप्लाई है इसका। लगभग 30,000 से प्लस सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है। 5 मिलियन से प्लस ट्रांजेक्शन हो चुका है अल्टीमा का भी। और अल्टीमा का जो मार्केट प्राइस है दोस्तों, वो जेन्युइन प्राइस जो $5,000 है, लेकिन इससे यह टोकन ऑल टाइम हाई पे है। लगभग $7,200 पे अल्टीमा सक्सेसफुली ट्रेड हो रहा है दोस्तों।
आगे अगर हम लोग बात करें तो अल्टीमा जो है वो सटीक फाउंडेशन के द्वारा ऑडिट है, क्वाइंस मार्केट कैप और क्वाइन गेको के द्वारा वेरीफाइड है, 4 एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, गेट डॉट आईओ, मैक्सी, क्वाइन डीसीएक्स, इंडियन एक्सचेंज और क्वाइन डब्ल्यू। और ये व्हाइट पेपर है, इसको आप स्कैन कर सकते हो, और इसको स्कैन करके दोस्तों आप इसके बारे में बहुत सारा जानकारी आप ले सकते हो, इसके विजन, इसके मिशन, इसकी क्षमता के बारे में। ठीक है, बाकी हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों कि बुल टोकन का जो होल्डर है, सॉरी अल्टीमा टोकन का जो होल्डर है, लगभग 27,000 होल्डर्स है, और 100 मिलियन का मार्केट कैप अल्टीमा का है फिलहाल। और टॉप 300 रैंकिंग में अल्टीमा अभी है पूरी दुनिया में। लगभग 20,000 से प्लस क्रिप्टो करेंसी कॉइंस मार्केट कैप पर रजिस्टर है, इसमें से 300 रैंकिंग पर अल्टीमा है, और लगभग 3 मिलियन का वॉल्यूम हर 24 घंटे में अल्टीमा जनरेट करता है दोस्तों। ये आपके सामने डाटा है दोस्तों, ये डाटा आपके सामने क्वाइन गेको का है। आप देख सकते हो जिस अल्टीमा की मैं बात कर रहा हूँ अभी, अभी $7,080 का अल्टीमा है दोस्तों। और ये आप देख सकते हो क्वाइंस मार्केट कैंप पे जो रैंकिंग है इसका, देख सकते हो आप, 237 रैंकिंग है। और मार्केट कैप आप देख सकते हो लगभग $216 मिलियन का मार्केट कैप अल्टीमा भी बना रहा है। और 24 घंटा में जो देख सकते हो आप, लगभग 24 घंटा में 1.8% ग्रोथ है, 7 डेज में लगभग 11% का ग्रोथ है, 30 दिन में लगभग 22% का ग्रोथ है, और 16 डे यानी कि 2 महीना में लगभग पैसा 182% का ग्रोथ अल्टीमा का है 2 महीना के अंदर। तो ये पूरा चार्ट है दोस्तों क्वाइंस मार्केट, क्वाइन गेको का। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप 216 मिलियन का मार्केट कैप है। सर्कुलेशन सप्लाई लगभग 30,000 है, टोटल सप्लाई 1 लाख है, मैक्स सप्लाई भी 1 लाख है, ऑल टाइम लो 2,000 है, ऑल टाइम हाई 20,000 है, और लगभग 84 दिन के अंदर पे लगभग 248% का टोकन ग्रोथ दे चुका है दोस्तों। यहाँ पे 12 जून 2024 को ये ऑल टाइम लो पे था, और आज 4 सितंबर 2024 को ये टोकन 7,000 पे है। तो आप देख सकते हो अगर आप 12 जून को इस टोकन में 10,000 रुपये लगाते हैं तो आज आपका टोकन की वैल्यू 20,000, 24,800 रुपये होता है दोस्तों। आज उस टोकन की वैल्यू होता है आपका। हम लोग बात करते हैं दोस्तों डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और हाइपर डिफ्लेशन का। और मैंने आपको कल पूरा एक्सप्लेन किया था आपको इस टॉपिक के बारे में कि बिटकॉइन क्या है। एक डिफ्लेशनरी टोकन है। डिफ्लेशनरी टोकन किसको बोलते हैं? वह टोकन जिसकी सप्लाई फिक्स होती है और जो मार्केट में अपने सप्लाई को समय दर समय घटाता है। इन्फ्लेशन टोकन क्या होता है? जिसकी सप्लाई फिक्स नहीं होती है और जो अपने टोकन की सप्लाई को घटाता भी नहीं है। एक होता है हाइपर डिफ्लेशन, जिसकी सप्लाई काफी कम होता है और वह टोकन की सप्लाई को काफी तेजी से कम करता है मार्केट में। तो जो डिफ्लेशनरी टोकन है वह बिटकॉइन है। ये माइनिंग मैकेनिज्म यूज करता है दोस्तों, और मार्केट में इसका टोकन माइनिंग मैकेनिज्म यूज करके आता है। इथेरियम जो है स्टेकिंग मैकेनिज्म यूज करता है, और इसका टोकन यह इन्फ्लेशन टोकन है। यह मार्केट में स्टेकिंग के जरिए मार्केट में आता है। और हाइपर डिफ्लेशन का जो एग्जांपल है वो अल्टीमा का है। ये स्प्लिटिंग के जरिए मार्केट में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो बिटकॉइन है इसकी मैक्स सप्लाई 2,10,00,000 है। इथेरियम की मैक्स सप्लाई अनलिमिटेड है। और हाइपर डिफ्लेशन जैसे मैंने आपको बताया जिसकी सप्लाई काफी कम होता है, तो अल्टीमा की सप्लाई ओनली फॉर 1 लाख है दोस्तों।
जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंशियल टोकन डेली सप्लाई फिक्स रखता है। तो बिटकॉइन की डेली सप्लाई 450 बिटकॉइन पर डे आता है मार्केट में। इथेरियम की बात करें दोस्तों तो 1400 इथेरियम पर डे आता है। और अल्टीमा की बात करें दोस्तों तो लगभग 25 अल्टीमा पर डे मार्केट में आता है। हाल्विंग बिटकॉइन में 4 साल में एक बार होता है। जिसे मैंने बताया कि डिफरेंशियल टोकन अपने सप्लाई को समय बाय समय कम करता है। तो हर 4 साल में बिटकॉइन अपनी हाल्विंग करता है, यानी कि अपने डेली रिवॉर्ड को आधा करता है हर 4 साल में दोस्तों। अब इन्फ्लेशनरी टोकन कोई भी इस प्रकार का प्रोसेस नहीं करता है, इसीलिए इसमें कोई हाल्विंग नहीं होता है। और हाइपर डिफ्लेशन जो टोकन होता है दोस्तों, वो काफी तेजी से अपने टोकन की सप्लाई को कम करता है। तो जिस जहां बिटकॉइन 4 साल में एक बार हाल्विंग करता है, वहां अल्टीमा 1 साल में एक बार हाल्विंग करता है दोस्तों। सप्लाई काफी सालों बाय सालों कम हो रहा है। सप्लाई रिड्यूस करने के लिए दोस्तों डिफरेंशियल टोकन कोई प्रोसेस नहीं रखता है। ये इसका थोड़ा सा कमी है यहाँ पे। बिटकॉइन के पास नो बर्निंग नो फ्रीजिंग ऐसा कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता है। इथेरियम के पास सप्लाई अनलिमिटेड होने के कारण 1.5% बर्निंग फीस है, जो इसके रेट को स्टेबल रखता है। और अल्टीमा के पास भी 5% फ्रीजिंग फीस है दोस्तों। और वो फ्रीजिंग फीस नवंबर से लागू होने वाला है। तो फिलहाल अभी हर एक ट्रांजेक्शन मुफ्त है, क्योंकि कंपनी फ्रीजिंग प्रोग्राम चला रहा है अभी, इसीलिए मुफ्त है। नवंबर से 5% आपको ट्रांजेक्शन फीस लगने वाला है। अगर आप डिस्प्लेसनरी टोकन के साथ, यानी कि बिटकॉइन के साथ 2x प्रॉफिट करना चाहते हो, तो लगभग 36 से 72 मंथ लगेगा दोस्तों आपको। क्योंकि 15% से 30% ईयरली प्रॉफिट बिटकॉइन जनरेट करके देता है। और सोलो माइनिंग दोस्तों खर्च $30,000 पड़ेगा आपको, अगर आप बिटकॉइन की सोलो माइनिंग करना चाहते हो तो। इथेरियम की स्टेकिंग करना चाहते हो आप, लगभग 32 इथेरियम का कॉस्ट आपको पड़ेगा $1,00,000 का। और यह आपको लगभग 4% से लेकर 6% तक का ईयरली प्रॉफिट बना के देगा। लेकिन अगर हाइपर डिफ्लेशन टोकन के साथ काम करते हो दोस्तों, तो इसका जो सोलो माइनिंग है बिल्कुल फ्री फ्री है। फ्री में आप सिर्फ फ्रीज करके आपका इसका स्प्लिटिंग कर सकते हो, सोलो स्प्लिटिंग कर सकते हो दोस्तों। और ये आपको 12 मंथ में लगभग 30% से लेकर 50% तक का ईयरली प्रॉफिट जनरेट करके अल्टीमा देने वाला है आपको। और 12 मंथ में अनलॉक सिस्टम है यहाँ पर इथेरियम के पास, सॉरी अल्टीमा के पास। बाकी हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपके सामने एक कैलकुलेशन है। अब यहाँ से थोड़ा सा सीरियस हो जाइए सभी लोग, और फोकस कीजिए चीजों के ऊपर जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला दोस्तों, हर एक व्यक्ति को। आप देखिए, अगर आप बिटकॉइन की सोलो माइनिंग करने चाहते हो दोस्तों, तो आपको जो एक्यू मतलब कुछ जो सामान सामग्री आपको लगने वाली है। सबसे पहला, हार्डवेयर में एंटी माइनर S19 Pro का जरूरत पड़ेगा आपको। हैच रेट 110 TM पर सेकेंड लगने वाला है आपका। पावर कंज्यूम कन्वेक्शन जो होने वाला है लगभग 3250 वाट होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो आपके आने वाली है 0.10 पर KWH होने वाला है। नेटवर्क डिफिकल्टी में 60 ट्रिलियन खर्च होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। बिटकॉइन की जो प्राइस है ये $27,000 है। बिटकॉइन का प्राइस एक पुराना डाटा है, लेकिन फिलहाल $50,000 है। $60,000 बिटकॉइन है, लेकिन हम लोग $27,000 से ही कैलकुलेट करते हैं। और ब्लॉक रिवॉर्ड जो है, एक ब्लॉक में 6.25 BTC ब्लॉक रिवॉर्ड में आता है दोस्तों अभी। पर ब्लॉक में रिवॉर्ड यही आने वाला है। तो ये एक डाटा है जिसको आप सभी लोग याद रखिएगा। यह मैं आपको बता रहा हूँ बिटकॉइन का सोलो माइनिंग का खर्च, जो मैंने अभी बताया आपको PDF में। सोलो माइनिंग अगर आप करना चाहते हो, इतना आपको खर्च लगेगा। अब हम लोग आपको बात करते हैं कि जो पावर कंज्यूम कॉस्ट जो आपको लगने वाला है 3250 वाट, यानी कि 24 घंटा में अगर बात करें हम लोग, तो 78 KWH लगने वाला है आपका। मंथली पावर जो यूजिंग होने वाला है 78 KWH पर डे। तो 30 दिन में जो आपका खर्च होने वाला है 2340 KWH आपका खर्च होने वाला है। तो मंथली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपको 0.1
डॉलर पर KWH से लगभग $234 का खर्च आपको पड़ने वाला है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी खर्च। और आपको जो पर डे रिवॉर्ड आने वाला है दोस्तों, नहीं पर डे नहीं, मंथली जो आपके सामने रिवॉर्ड आने वाला है, अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो, अगर आप एक दो ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड कर दिए तो एस्टिमेट मंथली अर्निंग जो आपको आने वाला है 0.002 BTC। अगर हम लोग $27,000 पे कैलकुलेट करेंगे 0.002 BTC का, लगभग $50 होता है। तो अगर अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो $100 होगा खर्च, मतलब $100 होगा मंथली प्रॉफिट बिटकॉइन के सोलो माइनिंग में। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। नेट प्रॉफिट अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो नेट प्रॉफिट यानी कि मंथली खर्च, सॉरी मंथली प्रॉफिट और मंथली खर्च को माइनस करेंगे, तो मंथली जो प्रॉफिट हो रहा है बिटकॉइन के सोलो माइनर पे, लगभग $27,000 पे $54 का। अब मंथली खर्च हो रहा है $234 का, यानी कि प्रत्येक बिटकॉइन का सोलो माइनर -$180 का नुकसान में है अभी राइट नाउ। अगर $180 नहीं भी है, अगर प्राइस 27,000 में नहीं कैलकुलेट करता हूँ, 60,000 कैलकुलेट करता हूँ, फिर भी एक बिटकॉइन का जो माइनर है दोस्तों, वो $100 माइनस में भी माइनिंग कर रहा है बिटकॉइन का। अगर उसको मंथली 2 या 3 ट्रांजेक्शन मिलता है तब वो प्रॉफिट बुक करता है, नहीं तो वो माइनस में ही रहता है। और अगर किस्मत उसका अच्छा रहा है, क्योंकि बिटकॉइन का जो माइनर है, सोलो माइनर, वो किस्मत पे डिपेंड करने वाला है। अगर उसको ज्यादा ट्रांजेक्शन मिल गया तो प्रॉफिट ज्यादा बना लेगा, और ट्रांजेक्शन अगर नहीं मिला तो प्रॉफिट नहीं बना पाएगा दोस्तों। तो यह नेट प्रॉफिट है। सोलो माइनिंग अगर बिटकॉइन करना चाहते हो तो आपको पॉकेट से $180 खर्च करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी खर्च जो कॉस्ट है मंथली उसका, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो खर्च होगा उसका अलग ही होगा। रूम वगैरह भाड़ा वगैरह तो अलग अलग खर्च जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इस प्रकार से आपको खर्च होगा। तो कौन करना चाहता है बिटकॉइन के सोलो माइनिंग? इसीलिए बहुत सारा सोलो माइनिंग जो है बंद हो रहा है धीरे धीरे इस हाल्विंग के बाद। बाकी आगे चलते हैं हम लोग सभी लोग इथीरियम के सोलो स्टेकिंग के ऊपर। जैसे मैंने अभी आपको बताया इथीरियम के सोलो स्टेकिंग किस प्रकार से आप खर्च करते हो। तो अगर आपको इथीरियम का सोलो स्टेक स्टेक करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि 32 इथेरियम का जरूरत पड़ेगा, और मान ली जाए इथेरियम का प्राइस $1,800 है, $1,800 पर इथेरियम है, तो एनिमल जो फील्ड आपको 5% मिलने वाला है दोस्तों। एनिमल एक्सपेंस आपको $500 का होने वाला है, फॉर हार्डवेयर, इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस वगैरह मिला के $500 का आपको एनिमल एनिमल एक्सपेंस होने वाला है, खर्च होने वाला है दोस्तों। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो होगा दोस्तों आपका 32 एथेरियम $18,000 के रेट पे लगभग $57,600, इतना आपको खर्च होने वाला दोस्तों यहाँ पर। अगर एनुअल हम लोग बात करें दोस्तों, एनुअल अर्निंग की बात करें, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू गुना एनुअल फील्ड 5% ही है, जैसे मैंने आपको बताया इथेरियम 5% से ज्यादा किसी को नहीं देता है। तो लगभग आपका इन्वेस्टमेंट, अगर आप सोलो इथेरियम की स्टेकिंग करना चाहते हो, तो लगभग आपको $57,600 खर्च पड़ेगा $1,800 के इथेरियम के रेट पे। तो आप देख सकते हो 5% यानी कि $2,880 आप प्रॉफिट बनाते हो इथेरियम के स्टेकिंग पे। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट का कैलकुलेट करें तो एनुअल अर्निंग और एनुअल एक्सपेंस, तो जैसे मैंने आपको बताया एनुअल अर्निंग कितना हो रहा है $2,880, और खर्च कितना हो रहा है एनुअल मेंटेनेंस वगैरह में $50 का। तो नेट प्रॉफिट बन के आएगा $2,380। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों? $57,000। ये इथेरियम की स्टेकिंग करने वाले लोगों का कैलकुलेशन है, और ये खुश हैं अपने जगह पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो और थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं हम सभी लोग,
बिटकॉइन की सोलो माइनिंग पे, जिससे मैंने आपको बताया कि मंथली कॉस्ट $234 का होगा, मंथली रेवेन्यू $54 का होगा, अगर रेट 60,000 है तो $100 का होगा, और नेट मंथली प्रॉफिट -$180 का होने वाला है। यानी कि बिटकॉइन की सोलो माइनिंग में लॉस है फिलहाल आज के डेट में। इथेरियम की स्टेकिंग में बात करें तो एनुअल कॉस्ट $500 का पड़ेगा। एनुअल जो आपका बनेगा प्रॉफिट $2,880 का होगा। नेट एनुअल प्रॉफिट की बात करें तो लगभग $2,380 का है। अभी सोलो स्टेकिंग का खर्च कितना है? लगभग 32 इथेरियम के साथ मार्केट रेट से भी अगर हम लोग बात करें तो लगभग $1,00,000 का खर्च आपको करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। तो ये काफी हार्ड है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बता लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। अल्टीमा की स्प्लिटिंग के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अल्टीमा की स्प्लिटिंग आप कर सकते हो, और फ्री स्प्लिटिंग है यहाँ पे। फ्री आप स्प्लिटिंग एंजॉय कर पाओगे दोस्तों। बस आपको फ्रीज करना है एक अल्टीमा। मार्केट रेट अभी $7,000 चल रहा है। बस बाई करना है, फ्रीज करना है आपको। अगर आप 10 मिनट के लिए फ्रीज करते हो तो क्या रिवॉर्ड आप जनरेट करते हो? पूरी दुनिया में अगर 5,000 अल्टीमा फ्रीज हुआ या 10,000 अल्टीमा फ्रीज हुआ दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5,000 अल्टीमा, तो 5 अल्टीमा पर डे आ रहा है। 5,000 अल्टीमा में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पर डे प्रॉफिट 0.001 का हो रहा है। 200 दिन का प्रॉफिट अगर हम लोग कैलकुलेट करें लगभग 0.2 अल्टीमा का हो रहा है। और यही रेट अभी चल रहा है दोस्तों। तो लगभग आप 200 दिन में 20% का प्रॉफिट बुक करते हो। अगर रेट बढ़ के $20,000 चला जाता है तो लगभग आप यही रेट से 80% का प्रॉफिट बुक करते हो दोस्तों। अगर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते गया और अल्टीमा 10,000 अल्टीमा फ्रीज हो जाता है दोस्तों फ्रीजिंग पूल में, तो आप 5 अल्टीमा डिस्ट्रीब्यूट होकर मिल रहा है। 10,000 अल्टीमा टोटल फ्रीजिंग हो चुका है दोस्तों। तो लगभग आप 0.0005 अल्टीमा पर डे एक अल्टीमा में प्रॉफिट बनाओगे आप। 200 दिन में लगभग 0.1 अल्टीमा प्रॉफिट बुक करोगे दोस्तों आप सभी लोग। अगर यही रेट रहा $5,000 तो लगभग 10% का प्रॉफिट आप 200 दिन में बुक करते हो। अगर थोड़ा सा और पेशेंस रखते हो, आप रेट बढ़ जाता है $50,000 हो जाता है तो लगभग 200 दिन के अंदर पे आप 100% का प्रॉफिट बुक करते हो। यानी कि 5,000 डॉलर आपका $10,000 200 दिन में बन रहा है दोस्तों आपका यहाँ पे। यानी कि 1x प्रॉफिट आप बुक कर रहे हो दोस्तों। सिर्फ अल्टीमा को फ्रीज कर रहे हो स्मार्ट वॉलेट में। 10 मिनट में आप अनफ्रीज भी कर सकते हो एनी टाइम। अगर मुझे $5,000 का जरूरत पड़ा, इंपॉर्टेंस है, तो मैं स्मार्ट वॉलेट में अनफ्रीज का नोटिफिकेशन डालूंगा, ये $5,000 का अल्टीमा, एक अल्टीमा मेरे वॉलेट में वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा, बिना मुझसे कुछ सवाल करे कि तुम क्यों अनफ्रीज करना चाहते हो। और सारा का अल्टीमा मैं तुरंत बेच भी सकता हूँ जो मार्केट रेट चल रहा है उस पे। तो यह आपके सामने 10 मिनट का फ्रीजिंग की मैं बात कर रहा था, और इसका कैलकुलेशन मैं आपके सामने शो कर रहा था। इस प्रकार से आपको बस अल्टीमा बाई करना है, आपके स्मार्ट वॉलेट में डालना है, अल्टीमा के एड्रेस पे फ्रिज पे क्लिक करना है, वापस से फ्रिज पे क्लिक करना है, अमाउंट डालना है, और आपका यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा और रेडी टू अनफ्रीज लिखा जाएगा आपका। और आपका 10 मिनट के बाद अनफ्रीज का जो अमाउंट है, जितना अल्टीमा आप डालोगे, 10 मिनट के बाद यहाँ पर अवेलेबल टू अनफ्रीज शो करना शुरू हो जाएगा, और इसे आप कभी भी अनफ्रीज कर सकते हो दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, जब तक ये अल्टीमा आपका वॉलेट में फ्रीज रहेगा, हर 24 घंटे में आपको रिवॉर्ड देने वाला है दोस्तों यहाँ पे। 1 मिनट। तो यह था 10 मिनट के लिए अल्टीमा फ्रीजिंग का कैलकुलेशन। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगर आप अल्टीमा को 1 ईयर के लिए फ्रीज करते हो दोस्तों, तो आपको 3x प्रॉफिट मिलने वाला है। सेम अमाउंट आपको 3x में प्रॉफिट देने वाला है दोस्तों। तो मान लीजिए कि आपने वन अल्टीमा को, ऐसा मैंने आपको सिर्फ बता रहा हूँ एक वन अल्टीमा, ऐसे आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जितना का भी अल्टीमा के साथ फ्रीजिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप $10 के अल्टीमा के साथ भी फ्रीजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई कैटेगरिया नहीं है कि 32 एथीरियम की जरूरत पड़ेगा या $30,000 का जरूरत पड़ेगा। आप बिल्कुल नहीं। $10 का अल्टीमा
तुम्हें खर्च नहीं करना है, बस फ्रीज करना है और कुछ नहीं। तो 1 ईयर के लिए फ्रीजिंग आप करते हो, जिससे मैंने आपको बताया 3x प्रॉफिट आप करते हो अल्टीमा पूल से, बूस्टर पूल से और गेम पूल से। ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पूल है जो आपको रिवॉर्ड करता है फ्रीजिंग के बदले। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 अल्टीमा मार्केट में $5,000 पे लेके फ्रीज करते हो दोस्तों 1 ईयर के लिए, तो अगर 5,000 अल्टीमा टोटल फ्रीज होता है 1 ईयर के लिए, तो आपको लगभग यही रेट से 20% अल्टीमा पुल से, 24% बूस्टर पुल से और ऑलमोस्ट 10% गेम पुल से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। टोटल कितना हो गया 200 दिन में रिवॉर्ड आपका? लगभग 50% का आपको प्रॉफिट हो गया दोस्तों यहाँ पे 1 ईयर के लिए फ्रीजिंग के बदले। तो बस आपको सेम प्रोसेस करना है, अल्टीमा मार्केट से बाई करना है, स्मार्ट वॉलेट में डालना है। लेकिन इसमें आपको कंपनी के वेबसाइट डेफी पे अपने अपलाइन, अपने मेंटर, सही मेंटर को चुन के जो आपको गाइड करे सही तरीका से रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों। जो भी अमाउंट आप चाहते हो, $110, $220, $550, जो भी वैल्यू का अल्टीमा, आप कम से कम $110 का अल्टीमा। इसमें एक रूल है कि आप कम से कम €110 का अल्टीमा फ्रीज कर सकते हो। अगर आप 1 ईयर के लिए फ्रीज करना चाहते हो तो €110 से कम का नहीं फ्रीज कर सकते हो। नॉर्मल फ्रीजिंग आप 10 भी कर सकते हो, लेकिन 1 ईयर के लिए फ्रीजिंग आप करते हो तो ऑलमोस्ट आपको $110 का कम से कम जरूरत पड़ेगा। अनलिमिटेड कितना भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ $220 का अल्टीमा फ्रीज करके यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 1 ईयर के लिए। तो बस आपको क्या करना है, बस पैकेज को सिलेक्ट करना है €220 का पैकेज का। बस फ्रीजिंग अल्टीमा पे क्लिक करना है, जिस वॉलेट में फ्रीज करना है उसका एड्रेस आपको डालना है, आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपके सामने एड्रेस शो हो जाएगा, इस एड्रेस में आपको पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपके स्मार्ट वॉलेट में आपका अमाउंट टाइमिंग के साथ आ जाएगा। तो 365 दिन का टाइमिंग आपका चलने वाला है और हर दिन घटने वाला है टाइमिंग। और आप आराम से, आपको 1 ईयर के फ्रीजिंग के बदले बूस्टर स्प्लिट मिलता है, जिसे आप क्या कर सकते हो, पे आउट करके स्मार्ट वॉलेट में लेके आ सकते हो, इसे भी फ्रीज कर सकते हो। और इसके बदले भी आपको फ्रीजिंग करने के बाद आप अनफ्रीज कभी भी कर सकते हो। और यह स्प्लिट भी आपको मार्केट में, बूस्टर स्प्लिट के मार्केट में ट्रेड होगा, बेच भी सकते हो उसको। और जब तक आपके वॉलेट में रहेगा, यहाँ से भी आपको 5 अल्टीमा रिवॉर्ड में मिलने वाला दोस्तों यहाँ पे। तो छोटा सा वीडियो है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, चाहता हूँ आप सभी लोग को बीच में, जो आपको बताएगा 3x प्रॉफिट कैसे मिलेगा 1 ईयर के लिए अल्टीमा प्रॉफिट में। तो ये था वीडियो, जिस प्रकार से 1 ईयर के लिए आप अल्टीमा फ्रीजिंग करोगे तो 3x प्रॉफिट आप करोगे। एक कैलकुलेशन आपके सामने वापस है। एक व्यक्ति ने 16 दिन पहले एक अल्टीमा को फ्रीज किया था। तो एक अल्टीमा को 1 ईयर के लिए फ्रीज किया था 16 दिन पहले, और 16 दिन के बाद उसका जो टोकन में प्रॉफिट है 4.7% का है। अब एक अल्टीमा से उसकी जो डेली रिवॉर्ड आ रहा है 0.00217, लगभग $15 का। और उसके 1 अल्टीमा फ्रीज करने के बदले उसे जो बूस्टर स्प्लिट मिला, उससे जो रिवॉर्ड आ रहा है लगभग 0.003 अल्टीमा का, लगभग $25 का रिवॉर्ड आ रहा है। और वह इस सारा अमाउंट को जोड़ के वापस फ्रीज करता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो 16 दिन में एक अल्टीमा उसने फ्रीज किया था, लगभग 1.047 139 अल्टीमा यह व्यक्ति 16 दिन में बना लिया। यानी कि लगभग 4.7% का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। अगर टोकन का रेट 10% का प्रॉफिट होता है यहाँ पे, तो आप सोच सकते हो एक अल्टीमा अगर उसने $5,000 पे बाई किया होगा, ठीक है, चाहे $6,000 पे बाई किया होगा, तो मैं आपको आज का कैलकुलेशन बताता हूँ कि टोकन भी 10% ग्रोथ हुआ, तो 16 दिन में वो व्यक्ति कितना परसेंट का प्रॉफिट बनाया, कितना परसेंट का उसका प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट हुआ। मैं अभी आपको मिक्सी में देख के बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति $6,000 पे एक अल्टीमा को फ्रीज करता है दोस्तों।
उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा? $6,000 कॉस्ट पड़ने वाला है। और राइट नाउ अभी मार्केट का जो प्राइस है उससे एआ कितना प्रॉफिट बनाएगा? और जो वो व्यक्ति प्रत्येक कंपाउंड कर रहा है तो 0.01047,139, लगभग $7,178 का दोस्तों, $7,178 का। इस व्यक्ति ने अगर 16 दिन पहले $6,000 पे अल्टीमा बाई करके फ्रीज किया होगा, तो आज 16 दिन के बाद इसका $6,000 का अल्टीमा $7,178 का प्रॉफिट बनाएगा। अगर 16 दिन का नेट प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करें तो लगभग $1,178 का प्रॉफिट लगेगा। सारा ट्रांजैक्शन इसका मुफ्त में होगा। क्यों क्यों मुफ्त में होगा? क्योंकि इसके स्मार्ट वॉलेट में एनर्जी और बैंडविड्थ बनता रहा होगा। अगर एनर्जी और बैंडविड्थ बनाना है तो स्मार्ट पावर का यूज करना पड़ेगा। उसके बदले स्मार्ट ब्लॉकचेन का जो मदर कॉइन है स्मार्ट कॉइन, उसमें एनर्जी में लगभग 50 और बैंडविड्थ में लगभग 5,000 आपको फ्रीज करना पड़ेगा। इससे आप हर एक ट्रांजेक्शन मुफ्त में करते रहोगे, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन में एनर्जी और बैंडविड्थ का जरूरत पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपने पूरे प्रेजेंटेशन को काफी ध्यान से सुना। उम्मीद करता हूँ आज का मीटिंग आप सभी लोग को पसंद आया होगा और हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर देने का पूरा कोशिश करूंगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टाइम इज सुपर नाउ।